में आ गए वीरेन जी। उत्तर प्रदेश को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, वो भी खासतौर पर इन 3 राज्यों के परिणाम के बाद बीजेपी की ताकत में और इजाफा हुआ है। तो ये अपोजिशन विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो पाई या नहीं हो पाई, या गतिरोध अभी कायम है? देखिए, चुनाव परिणाम देश में बड़े आए हैं और इस पर चर्चा बड़ी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ये बात जरूर है कि जिस पार्टी ने दावा किया था कि हम 5-0 से ये चुनाव जीतेंगे, वो 1-4 पे आ गई है। और उसने अपने साथियों के साथ जो व्यवहार किया, जब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो वहाँ पर उसकी ये रणनीतिक चूक मानी जाएगी। जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, दिग्गज लोग हैं, अगर वो अपने सहयोगियों का अपमान करेंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, और उनके बड़े नेता इस पर बोलेंगे भी नहीं, उनको रोकेंगे भी नहीं, तो ये अपनी स्थिति को आवश्यकता से ज़्यादा अगर आकलन कर ले कोई। देखिए, कहा गया है कि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता। कांग्रेस का जो अनुमान था वो गलत गया है और उसको अनुभव से सीख लेनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में आज जब रिजल्ट आ गए हैं, तो अगर कांग्रेस से कहा जाए कि भैया टिकट ले वो लोकसभा के नेता, तो नेता के भैया करोड़ों रुपया खर्च करके अगर 5,000 वोट भी लगवाए तो कह जाए कि कांग्रेस के टिकट लिए। 3 नाम के अलावा चौथा नाम बताना मुश्किल आ जाएगी कि कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदार हैं। रायबरेली, अमेठी, यहाँ भी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं रह जाएगी। ब्रजेश जी, 4,90,00,000 वोट कांग्रेस कहती हमें मिले, 4,80,00,000 वोट बीजेपी को मिला, 10 लाख वोट बीजेपी कम पाई और सीट ज़्यादा जीती। कितनी विचित्र बात है। तो जो व्यक्तिगत आक्षेप लगे, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ा दल है, 100 से ज़्यादा विधायक हैं। उसके बावजूद उनके प्रदेश अध्यक्ष उनको बी टीम बताते रहे भाजपा की, और मुलायम सिंह के लिए भी कहा कि अपने पिता का उन्होंने सम्मान नहीं किया अखिलेश यादव ने। तो जब प्रमोद आचार्य कृष्णम या अजय राय या कांग्रेस के और प्रवक्ता जब भाजपा से पहले बाद में निपटे, पहले वो सपा से निपटने पर मादा हो गए, तो फिर ऐसी स्थिति में अब लोकसभा में उनके लिए क्या संभावनाएं बचती हैं? एक कांग्रेस का बड़ा धड़ा है नेताओं का जो कहता है कि मायावती से हम चले जाएंगे। अब रिजल्ट के बाद मायावती भी उनसे गठबंधन तो करेंगी नहीं। मुसलमान भी अब कांग्रेस के ऊपर उसका भरोसा डगमगा गया कि लोकसभा में इनको वोट देने से पानी मोड़ न चला जाए, तो बचा क्या कांग्रेस के पास? तो अहंकार इस तरह का नहीं होना चाहिए कभी। इस देश की कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके पास दरी बिछाने वाले लोग नहीं हैं, गिनती के लोग नहीं हैं। वो काहे को अपने आप का बड़प्पन लेके घूम रही है। जहां जिस राज्य में सहयोगी दल अगर बड़ा है तो उसका सम्मान बढ़ाने में क्या आपत्ति है? फिर आखिर गठबंधन का औचित्य क्या रह गया? अगर इंडिया अलायंस बनाया आपने और अपने दलों को आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इस अलायंस का बहुत मतलब नहीं रह जाता है। ब्रजेश जी, आपस की लड़ाई में बीजेपी को तो देखिए हमेशा फायदा हुआ, और मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस की सारी जिम्मेदारी है। कोई एक पार्टी, कोई एक नेता सभी को खुश नहीं रख सकता, लेकिन अपने सहयोगी दलों का सम्मान बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है। भाजपा एक गेम चेंजर पार्टी बन के उभरी है, उसने हारी हुई बाजी को जीता है, उसने गेम को लगातार पलटा है। लेकिन कांग्रेस किसके दम पे 80 सीटों की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में? 80 प्रत्याशी उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आज की तारीख में जो हालात बने हैं। अभी प्रवक्ता ने कहा कि हार जो होती है वो अनाथ होती है, कोई गोद नहीं लेता। अरे भाई, जब खानदान बड़ा था, संयुक्त परिवार था, तो अनाथ कैसे होगी? जब आपने चाचा चाची भतीजों को सबको अपना माने नहीं, तो फिर अब अनाथ तो होगी ही। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है। बहरहाल सियासत में वक्त बदलता रहता है, हर चुनाव एक नई स्थिति लेकर आता है, लेकिन कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जिसे हम जवाब नहीं दे पाते
उसे रब जवाब देता है, और जब वो जवाब देता है तो फिर वो लाजवाब देता है। तो इन चीज़ों पर लोगों को समझना होगा। बहरहाल सुनिएगा, एक साहित्यकार ने लिखा है कि है जिनके पास अपने वो अपनों से झगड़ते हैं, और नहीं है जिनके पास कोई अपना वो अपनों को तरसते हैं। और मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है, अच्छे वक्त में मेरी खूबियाँ और बुरे वक्त में मेरी कमियाँ गिनानी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, इनपुट और अपडेट हमें उपलब्ध